आरएम मोटिवेशन एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए यूपीपीसीएल, आरआरबी, यूपी ट्रिपल एससी, एई एग्जाम, जेई एग्जाम किसी भी स्टेट का हो, सब में बहुत ही यूजफुल होंगे। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। मैंने इससे पहले सीरीज एक और बनाई है जो वन लाइनर क्वेश्चन है सिंगल फेस मोटर पे। सो आप उसे पढ़ने के बाद जब ये क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका सारा डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा और सारी चीजें अच्छे से याद रह जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में मुख्य हिस्सा कौन सा होता है, मतलब कौन सा पार्ट होता है? कंडेंसर और ट्रांसफार्मर, स्टेटर और रोटर, रोटर और ब्रेक, कैपेसिटर और मोटर। इसका जो मुख्य भाग होता है वो होता है स्टेटर और रोटर। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए किस तरह की शक्ति की आवश्यकता होती है, यानी कि किस पावर की जरूरत होती है? डीसी डायरेक्ट करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट, बाई फेज करंट, थ्री फेज करंट। तो सिंगल फेज है उसमें एसी अल्टरनेटिंग करंट ही हमें जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है एसी अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की मुख्य समस्या क्या है, मतलब क्या सबसे बड़ी समस्या है? सो नीचे ऑप्शन दिए गए, ओवरहीटिंग, स्टार्टिंग टॉर्क की कमी, कम वोल्टेज, उच्च ध्वनि स्तर। तो इसका सही आंसर है स्टार्टिंग टॉर्क की कमी। सिंगल फेस है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है मोटर। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर। सो सही आंसर है इसका कैपेसिटर, यानी स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, सीधी स्टार्ट मोटर किस प्रकार की होती है, यानी जो सीधा स्टार्ट हो जाता है वो किस प्रकार का मोटर होता है? सेडेड पोल मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, इंडक्शन मोटर। सही आंसर है सेडेड पोल मोटर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर का क्या कार्य होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग टॉर्क को कम करना, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना, गति को नियंत्रित करना, ओवर हीटिंग को रोकना। सही आंसर है स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना। जो कैपेसिटर का बेसिकली जो काम होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना होता है। अगला क्वेश्चन, कैपेसिटर रन मोटर का मुख्य उपयोग क्या है? स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना, उच्च एफिशिएंसी और स्थिर संचालन, वोल्टेज नियंत्रण, ध्वनि को कम करना। सो सही आंसर है इसका उच्च एफिशिएंसी और स्थिर संचालन, यानी कैपेसिटर रन मोटर का मुख्य उपयोग है उसकी बात कर रहे हैं। और उससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें था कि कैपेसिटर का क्या काम है। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में रोटर का प्रमुख प्रकार कौन सा है? सिलिंड्रिकल रोटर, सेडेड पोल रोटर, कैपेसिटर रोटर, इंडक्शन रोटर। इसका सही आंसर है सिलिंड्रिकल रोटर। इसके बारे में हम डिटेल्स में करेंगे जब इसके बारे में डेस्क्रिप्टिव टाइम में पढ़ाऊंगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ देना, सो दैट मैं वहां पे क्लियर कर दूं। अगला क्वेश्चन, ब्रेक रन मोटर की विशेषता क्या है? उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, रोटर को जल्दी ठंडा करना, कम ध्वनि स्तर, उच्च गति। सही आंसर है रोटर को जल्दी ठंडा करना। ब्रेक रन मोटर की विशेषता क्या है, यानी मोटर को जल्दी ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर में कितनी वाइंडिंग होती है? सिंगल फेस इंडक्शन के मोटर में कितनी वाइंडिंग होती है? एक, दो, तीन, चार। सही आंसर है दो। दो वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग और रन वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन, सीरियल कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या होता है? वोल्टेज को बढ़ाना, सर्किट की फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित करना, करंट को नियंत्रित करना, स्टार्टिंग टॉर्क को कम करना। आंसर है सर्किट की फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में सेडेड पोल वाइंडिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? उच्च स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए, गति को नियंत्रित करने के लिए, ध्वनि को कम करने के लिए, कैपेसिटर को जोड़ने के लिए। सही आंसर है उच्च स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, कम वोल्टेज, कम ध्वनि, उच्च गति। इसका ऑलरेडी मैंने आंसर मेंशन कर दिया था, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की हिस्टोरिक विशेषता क्या है? उच्च वोल्टेज रेंज और एफिशिएंसी, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, कम लागत, उच्च ध्वनि स्तर। सही आंसर है उच्च वोल्टेज रेंज और एफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का मुख्य लाभ क्या है? ए सस्ती और सरल डिजाइन, बी उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, सी कम वोल्टेज, डी उच्च गति। सही आंसर है सस्ती और सरल डिजाइन। अगला